राधे राधे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। गुरुवार व्रत कथा। आइए सुनते हैं गुरुवार व्रत कथा। श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो गरीबों को दान देती थी और ना भगवान की पूजा करती थी, और राजा को भी दान देने से मना करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा मांगने के लिए आए। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि सारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी। साधु ने कहा, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होना चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन कराओ, प्यासों को पानी पिलाओ, प्याऊ खुलवाओ और मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ। निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह कराओ। ऐसे कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारे यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। कहने लगी, महाराज, आप मुझे कुछ मत समझाइए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर समय बांटती फिरूं। साधु उत्तर दिया कि यदि तुम्हारा ऐसी इच्छा है तो तुम्हारा ऐसे ही होगा। तथास्तु तुम ऐसा ही करना। बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लीपना, मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्ठी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अलोप हो गया। और साधु कहे अनुसार बातों को पूरा करते करते रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। अब भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसीलिए मैं कोई छोटा काम नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ पर जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर बेचता था। इस तरह से वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी, और दोनों ही एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक भोजन नहीं में रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, दासी, पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वहाँ बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ ले के आ ताकि कुछ दिन गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने बहन को अपनी रानी का आदेश दिया और संदेश भी सुनाया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। अब दासी को रानी की बहन ने से कोई उत्तर न मिला, तब वह बहुत ही दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस लाकर रानी को सारी बात बता दी। रानी सुनकर अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बड़ी बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ नहीं कह सकी, वह बहुत दुखी होगी। कथानुसार और पूजा समाप्त करके वो अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो, दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक की अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर गई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिन से भूखे रहने की बात कही, अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने दासी अपनी घर के अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा हुआ एक बड़ा घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता था तो हम व्रत ही करते थे, इसीलिए क्यों ना इनसे व्रत की कथा और विधि पूछ लिया जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति व्रत के बारे में पूछा। उसके बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं,
व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत की पूजा विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी की बहन ने व्रत रखा। घुड़सवाल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उसके केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे, क्योंकि उनके व्रत रखा था और बृहस्पति देव उनसे बहुत प्रसन्न थे। इसीलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर भोजन दासी को दे दिया है। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वे सभी गुरुवार के व्रत को पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास फिर से धन संपत्ति आ गया, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गए, और अब जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस होता है। रानी की समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराएं और धन की शुभ कार्यों में खर्च करें, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितर प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। और उधर राजा एक दिन दुखी होकर जंगल के पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वो अपनी अपनी दशा को देखकर व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश जब बृहस्पति देवता ही थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, लकड़हारे सुन, तू क्यों इस जंगल में चिंता मग्न बैठा है। लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हो, मैं क्या कहूँ। यह कहकर वह रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महाराज जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के भगवान कथा का निरादर किया था, जिसके कारण रुष्ट होकर तुम्हें यह दशा प्राप्त हुई है। अब तुम चिंता मत करो, मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से अधिक भी संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत का प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान से तुम्हारे सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के बाद कुछ बचा सकूं। मैंने रात में अपनी पत्नी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसका खबर जान सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुम्हें रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जो कि पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीतने लगे। फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने का उसे दिन से रोज से ज़्यादा पैसे अधिक मिले। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उसी दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनाएगा, ना आग जलाएगा। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आएंगे। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसे फांसी दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई थी। राजा की आज्ञा अनुसार सभी लोग राजा के यहाँ भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे। तो रानी की दृष्टि उस कुटी पर पड़ी जिस पर उसका हाथ लटका हुआ, तो वह वहीं पर नहीं दिखाई दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हाथ इसी मनुष्य ने चुरा लिया। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिले होंगे, जिससे तू बृहस्पति देव की पूजा
पूजा करना, तेरे सभी दूर और कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने एक कही। वह उसी रात को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया था वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अब अपने नगर को चल दिया और राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गई थी। राजा ने पूछा, ये किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बादी के हैं। राजा की आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बादी से कहा कि हे दासी, देख राजा उनको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वे लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने नगर साथ ले आई और राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा कि मैं यह धन सब बृहस्पति देव की इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। अब राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी कहूँगा और रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी और दिन में 3 बार कहानी कहता था। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इसके तरह निश्चय किया। राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ को चलने को तैयार हो गया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरे बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, मैं हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो तो हम तुम्हारी कथा भी सुन लेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तब मुर्दा हिलने लगा और जब वो कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके वह मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसने एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा तो उसे बोला कि अरे भैया, तुम मेरी कथा सुन लो बृहस्पति देव का। वे किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हरया जोत लूँगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही पैर पछाड़ खाकर गिर गया और उस किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। जब उसने यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। वो तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उसने बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। वहां बहन भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे थे। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन न किया हो, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया यह देश ऐसा है, ये पहले यहाँ सब उठते ही भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोसन में हो तो मैं देख आऊं। वो ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिससे भोजन न किया हो। अतः वह कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसने यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया और चूल्हा भी नहीं जली। रानी ने अपनी भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पति देव को कथा कही, जिसके सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा भी प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, अब हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा कि सास ने कहा कि हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों बच्चों को मत ले जा, क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा कि भैया मैं तो चलूँगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तू भी क्या जाकर क्या करेगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा, हमारा मुँह देखने का धर्म नहीं और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बड़ी
बोली है वो बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा कि राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ में से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब वो राजा बोला, ये रानी स्त्री बिना भोजन की रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम उसके कुछ मत कहना। रानी सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई, बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ तो नहीं आई, गधा चढ़ आई। रानी की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलता। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे मन में कामना है उसका सब पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति देव का व्रत करता है और उस पर कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव सब उसकी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय। ये थी गुरुवार व्रत कथा। आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।